जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस बार 2023 में शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो चंद्र ग्रहण लगने के कारण बहुत सारी समस्याएं हैं। पूजा कैसे करें, और शरद पूर्णिमा को खीर बनाने का बहुत ही महत्व होता है। और उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है रात को, क्योंकि कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है और इस दिन रात में चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है। तो इसीलिए खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखकर अगले दिन ग्रहण करने से सारी परेशानियां, सारी बीमारियों का अंत होता है। और जो खीर है ना, बहुत ही गुणों से भरपूर होती है। तो इस बार है चंद्र ग्रहण, और चंद्र ग्रहण में ये सारे काम कैसे करें, कैसे चंद्रमा को अर्घ दें, कैसे चंद्र ग्रहण में खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखें, कैसे पूजा करें, और इस दिन गर्भवती महिलाएं ये 3 काम अवश्य कर लें। साथ ही कार्तिक मास में क्या तुलसी लगा सकते हैं, यानी कि अगर आपके वहाँ तुलसी का पौधा नहीं है तो क्या आप कार्तिक मास में तुलसी का पौधा नया लगाकर तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं। और एक और चीज़ है, जैसे कि कार्तिक मास में सबसे पहले हमें सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए या तुलसी माता को। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को समर्पित है। और इस दिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा हमारे घर पर, हम पर बनी रहती है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा और सूतक काल का समय क्या है। क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय सूतक करीब 8 घंटे पहले लग जाता है। तो 28 अक्टूबर को पूर्णिमा है और 28 अक्टूबर की रात 1:05 से चंद्र ग्रहण लग रहा है और चंद्र ग्रहण की समाप्ति होगी उसी रात 2:23। तो ये चंद्र ग्रहण का समय है और इसका सूतक काल शाम को 4 बजे लग जाएगा। तो सूतक काल के दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं और पूजा पाठ वगैरह नहीं की जाती है और भगवान की मूर्तियों को भी स्पर्श नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, सूतक शुरू होने से पहले आप अपने खाने वाली चीज़ों में तुलसी पत्र अवश्य डाल दें और तुलसी पत्र को पूर्णिमा तिथि शुरू होने से पहले ही तोड़ लें। तो दोस्तों, इस तरह से करेंगे तो आपकी जो भी खाने वाली चीज़ें हैं ना, वो दूषित नहीं होंगी। और अब जानते हैं कि खीर कैसे बनाएं और कैसे चंद्रमा की रोशनी में रखें, क्योंकि सूतक तो 4 बजे से लग रहा है और ग्रहण लग रहा है 1:05 पे। तो कैसे क्या करें। तो ऐसे में आप खीर बना लें और खीर बना के उसमें तुलसी पत्र डाल दें और उसके बाद आप छत पे खीर को रख सकते हैं खुले आसमान में। तो खीर बनाने के बाद आपको खीर में तुलसी पत्र अवश्य डाल देना चाहिए और इस खीर को आप छलनी से ढक दें। छलनी से इसलिए ढका जाता है क्योंकि कीड़े वगैरह इसमें ना जाएं। और ढकने के बाद आप इस खीर के बर्तन को अपने छत पे खुले आसमान में रख सकते हैं। लेकिन आपको 8 बजे से पहले ही इस खीर को उठा लेना है और अपने घर के अंदर ले आना है। अगर आप पूरी रात खीर को बाहर छोड़ देंगे तो खीर दूषित हो जाएगी और उसका कोई भी हमें अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा। तो पूरी रात खीर को बाहर ना रखें, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं जैसे कि चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद खीर को बाहर रखते हैं। लेकिन उसके बाद तो स्नान करना होता है, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद ही पूजा पाठ किया जाता है। तो आप ये 8 बजे से पहले ही अपनी खीर को उठा लें, ये सही रहेगा। और फिर आप अगले दिन स्नान आदि करने के बाद भगवान की पूजा अर्चना करें। लेकिन इससे पहले आप भगवान के मंदिर को अच्छे से साफ करें और गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। अपने पूरे घर में भी कर सकते हैं और फिर पूजा अर्चना करने के बाद ही आप इस खीर को ग्रहण करें। अपने पूरे परिवार को प्रसाद रूप में बांटें। दोस्तों, शरद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 28 अक्टूबर की सुबह 4:17 से और समापन होगा 28 अक्टूबर की रात 3:40 पर। इसीलिए 28 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा कहा जाएगा। इसी दिन पूर्णिमा मनाई जाएगी और इसी दिन चंद्र ग्रहण भी है।
दोस्तों इस दिन भगवान की पूजा अर्चना कैसे करें, क्योंकि 4 बजे से तो सूतक लग जाएगा। तो इस दिन ना ही तो आप भगवान की पूजा अर्चना कर पाएंगे और ना ही आप इस दिन चंद्रदेव को अर्घ दे पाएंगे। तो क्योंकि चंद्र ग्रहण में, कोई भी ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, भगवान की मूर्तियों को स्पर्श नहीं किया जाता है और ना ही पूजा पाठ किया जाता है। आप दूर बैठकर मानसिक रूप से मंत्रों का जाप कर सकते हैं। दोस्तों शाम को तो पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं, ना रात में कर सकते हैं, लेकिन आप 28 अक्टूबर की सुबह पूजा अर्चना कर सकते हैं और माता लक्ष्मी की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। और इस दिन आप पीपल के वृक्ष की भी पूजा अवश्य रूप से करें, क्योंकि पीपल के वृक्ष में त्रिदेवों का वास होता है और पूर्णिमा के दिन तो माता लक्ष्मी का भी वास पीपल के वृक्ष में माना गया है। तो सुबह में पूजा अर्चना करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और इस दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुन सकते हैं और इसी दिन व्रत किया जाएगा। दोस्तों जब भी ग्रहण पड़ता है तो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि गर्भवती महिलाएं उस टाइम क्या करें, कैसे रहें, क्योंकि एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। उस रात 3-4 घंटे चंद्र ग्रहण पड़ा था, मतलब चंद्र ग्रहण की अवधि 3-4 घंटे थी। तो 3-4 घंटे तक मैं एकदम सीधी लेटी रही थी, क्योंकि ये सिचुएशन हर किसी के साथ आ सकती है और आई भी होगी, जो भी आप लोग वीडियो ये देख रहे होंगे। तो गर्भवती महिलाओं को ये करना चाहिए जिससे उनके होने वाले बच्चे पर कोई भी बुरा असर ना पड़े। जैसे कि अगर आपके यहाँ गाय आती है, गाय है, गाय का गोबर मिल जाता है, तो थोड़ा सा गोबर मतलब थोड़ा सा ही लेना है और अपने आप पेट में लगा लीजिए हल्का सा। और या फिर अगर आपके पास गेरू है तो गेरू को थोड़ा सा गीला करके अपने पेट में लगा सकते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि ग्रहण का बुरा असर नहीं होता है और गर्भवती महिलाएं कोई भी चीज़ काटे ना, कोई फल वगैरह काटा बिल्कुल नहीं जाता है और हो सके तो खाएं पिएं भी ना ग्रहण के समय, क्योंकि इस बार तो रात को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और रात को वैसे भी कोई ज़्यादा खाता नहीं है। लेकिन आप ये खास ध्यान रखें, अगर आप गर्भवती हैं तो सोएं बिल्कुल ना और अपने हाथों पैरों को सीधा करके लेटें। कहते हैं कि जैसे लेटे होते हैं बच्चे के पैर हाथ वैसे ही मुड़ जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखें। तो थोड़ी देर की तो बात है, 1:05 से शुरू होगा चंद्र ग्रहण और 2:26 तक रहेगा, तो आप अपना ध्यान अवश्य रखें। दोस्तों अब जानते हैं कि कार्तिक मास में सबसे पहले हमें सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए या फिर तुलसी माता को। तो देखिए, अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं, क्योंकि कार्तिक स्नान जब आसमान में तारे होते हैं ना तभी किया जाता है और उस समय तो सूर्यदेव निकले नहीं होते हैं, तो आप सबसे पहले तुलसी माता की पूजा करेंगे। उसके बाद जब सूर्यदेव निकले होंगे, जब सूर्य उदय होंगे, तब आप सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। और अगर आप कार्तिक स्नान का व्रत नहीं लिए हैं तो आप जैसे करते हैं हमेशा, पहले सूर्यदेव को जल दें, उसके बाद तुलसी माता को दे सकते हैं। लेकिन तुलसी माता की पूजा आप कार्तिक मास में अवश्य करें। और अगर आपके वहाँ तुलसी का पौधा नहीं है तो आप तुलसी का पौधा कार्तिक मास में लगा भी सकते हैं। इससे भी आपके घर में धन में वृद्धि होगी, क्योंकि लक्ष्मी माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं। और अगर आपके वहाँ तुलसी का पौधा है पहले से ही तो आप उन्हीं की पूजा कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप नई तुलसी लगाएं फिर उनकी पूजा करें। आपकी पहले से जो तुलसी माता हैं उनकी पूजा भी आप कर सकते हैं। नहीं है तो नई तुलसी माता को अपने घर में लाएं, उन्हें आमंत्रित करें और गमले में लगाएं और पूजा करें। दोस्तों कार्तिक मास और जो शरद पूर्णिमा की एक और वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है, तो आप वो वीडियो भी देखें, आपको बहुत सारी उसमें भी जानकारी मिलेगी। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।